नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग डिफेंस न्यूज़ और मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 मंथ की एक ही वीडियो में है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियोस लगातार आने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स भी आएगा, डेज भी आएंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स स्टेट और सेंट्रल की आएंगी, समिट्स आने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। और पहली न्यूज़ जो है, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ वेलकम्स मिसेस सोनाली मिश्रा। तो आरपीएफ जो है वो वेलकम करती है सोनाली मिश्रा का, जो कि आईपीएस थी 1993 बैच की, ठीक, मध्य प्रदेश कैडर में, एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ। तो आरपीएफ ने सोनाली मिश्रा को जो है डायरेक्टर जनरल बना दिया है, मार्किंग ए हिस्टोरिक फर्स्ट इन द 143 ईयर जर्नी ऑफ द फोर्स। तो ये जो है पहली बनी है, ठीक। कौन? सोनाली मिश्रा जी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शी सक्सीड्स मनोज यादव, और ये जो है पहली फीमेल बनी है जो कि डायरेक्टर जनरल है आरपीएफ की, किसकी? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। और ये याद रखिए कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मनोज यादव। क्लियर? तो सोनाली मिश्रा जी को जो है डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज यादव को। ये पहली वुमेन है जो इस पद पे अपॉइंट की गई हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें मैं केवल एक्सरसाइज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बुक बहुत डीप में जाने लगे हैं, तो कोई भी न्यूज़ आ सकती है डिफेंस से रिलेटेड, इसलिए मैंने एक्सरसाइज तो इंक्लूड की ही है, डिफेंस की न्यूज़ भी इंक्लूड की है। द इंडियन आर्मी इन कोलैब विद आईआईटी मद्रास। तो इंडियन आर्मी ने कोलेब्रेशन करी है किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। लॉन्च द अग्निशोध। तो ऐसे पता है, वो क्वेश्चन पता है पूछेंगे कि अग्निशोध जो है ना वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, लेकिन किसके साथ कोलैबोरेशन में? तो आपको याद रखना है आईआईटी मद्रास के साथ। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन करी है और लॉन्च किया है कुछ इनिशिएटिव, तो आप क्या कहोगे? अग्निशोध, ठीक। आपको ऐसे भी याद रखना है, वो अलग अलग तरीके से पूछेंगे। रिसर्च सेल एट द आईआईटी मद्रास कैंपस। तो इन्होंने अग्निशोध रिसर्च सेल लॉन्च करी है आईआईटी मद्रास कैंपस में, टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। आत्मनिर्भर होने के लिए किसमें? डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इनॉग्रेटेड बाय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। याद रखिएगा, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अग्निशोध जो है इनॉग्रेट किसने किया है? तो ये किसने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है। इट्स गोल टू कन्वर्ट एकेडमिक रिसर्च। तो इसका गोल जो है वो एकेडमिक रिसर्च को डिप्लॉयबल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट करना है। एंड फोकस एरियाज इंक्लूड आर्टिफिशियल। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको ये याद रखना है कि उपेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास का इनिशिएटिव है, नाम क्या है? अग्निशोध। और ये लॉन्च कहाँ हुआ? आईआईटी मद्रास कैंपस में। नाम क्या है? अग्निशोध रिसर्च सेल। क्लियर? तो इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास ने अग्निशोध रिसर्च सेल आईआईटी मद्रास कैंपस में लॉन्च किया है सेल्फ रिलायंस के लिए, और ये इनॉग्रेट किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। यही सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट है वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। तो जो वाइस एडमिरल है मनीष चड्ढा टुक चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी। तो आईएनए के कमांडेंट कौन हो गए हैं? वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। कहाँ? एजिमाला। क्लियर? एजिमाला में। सक्सीडिंग वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। तो एडमिरल मनीष चड्ढा जो है उन्होंने कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी का चार्ज संभाल लिया एजिमाला में, और इन्होंने रिप्लेस जिसे किया है वो है CR प्रवीण नायर। क्लियर? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा जो है वो कमांडेंट तो बना दिए गए इंडियन नेवल एकेडमी के, लेकिन इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो आप याद रखिएगा प्रवीण नायर को। वो ऐसे भी पूछ लेते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट 2024 में बनी है, हैंडलिंग 211 मिलियन पैसेंजर्स, और 211 मिलियन पैसेंजर्स जो है इसने हैंडल किए अकॉर्डिंग टू द IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो IATA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंडिया बन गया है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो वो ऐसे पूछेंगे कि IATA के अकॉर्डिंग जो है इंडिया कौन से नंबर की लार्जेस्ट मार्केट बन गया है एविएशन सेक्टर में? तो आप क्या कहोगे? 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में बना है। क्लियर? अगर वो पैसेंजर पूछे तो आप बता दीजिएगा 211 मिलियन पैसेंजर्स थे। नंबर आपको याद रखने हैं एग्जैक्ट, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। द पोजीशन वाज अचीव्ड बाय सरपासिंग जापान। अच्छा, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किसे रिसेंटली सरपास किया है? तो आप क्या कहोगे? जापान को। एंड इज बेस्ड ऑन 11.1% इंक्रीज इन
पैसेंजर ट्रैफिक फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर से बात करी जाए ना पैसेंजर ट्रैफिक में, तो 11.1% बढ़ा है ये। ठीक, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो IATA की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है पैसेंजर ट्रैफिक कितना बढ़ गया पिछली बार से, तो आप क्या कहोगे 11.1% बढ़ा है। द टॉप 5 मार्केट्स बाय पैसेंजर वॉल्यूम आर, टॉप की जो 5 है, इंडिया तो जो है 5th नंबर की है, ये तो पता है, लेकिन पहले नंबर पे US है, फिर चाइना है, फिर UK है। तो याद रखिएगा US, चाइना, UK किसमें, एविएशन मार्केट में। क्लियर है। 5वें पे इंडिया है। क्लियर। तो क्वेश्चन जैसे बनेगा मैंने सारे बता दिए तरीके। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। DGCA इज मूविंग फॉरवर्ड विद इंट्रोड्यूसिंग द मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस इन इंडिया। तो DGCA जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है MPL, मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस, कहाँ, इंडिया में। टू डू दिस, करने के लिए इट हैज़ फॉर्म्ड एन 8 मेंबर कमेटी। तो इसने 8 मेंबर कमेटी जो है वो फॉर्म करिए टू डेवलप द नेसेसरी रेगुलेटरी एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। तो जो रेगुलेटरी और ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है उसे बनाने के लिए 8 मेंबर की कमेटी डेवलप की गई है। ठीक, किसके लिए, MPL के लिए, मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली जो है किस एंटिटी ने MPL इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, तो आप क्या कहोगे DGCA। क्लियर है। Which is faster integrated training program that focuses on airline specific simulator based multi crew operations from the start. The goal is to provide, goal क्या है, to provide a more streamlined and competency based training pathway for aspiring एयरलाइन पायलट। तो एयरलाइन पायलट जो है उनके ट्रेनिंग के लिए बात हो रही है। आपको बस ये याद रखना है कि MPL किसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, DGCA ने। क्लियर है। 8 मेंबर्स की कमेटी इसमें जो रेगुलेटरी और ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के लिए अपॉइंट की गई है। ठीक, 8 मेंबर की कमेटी है, MPL DGCA ने लॉन्च किया है। क्लियर। फिर देख ले, और ये एयरलाइन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए है। ठीक, और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। द इंडियन नेवी हैज़ कमीशनड 2 न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इंडियन नेवी जो है उसने कमीशन कर दिए 2 न्यू प्रोजेक्ट्स, 17th A स्टेल्थ फ्रिगेट्स, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। कहाँ पे, नवल बेस इन विशाखापट्टनम। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली 17th A स्टेल्थ फ्रिगेट्स कौन से लॉन्च किए हैं, तो आप कमीशन किया है, तो आप क्या कहोगे INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। वो प्लेस भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम के नवल बेस में। ठीक, तो इंडियन नेवी ने 2 न्यू प्रोजेक्ट 17 A स्टेल्थ फ्रिगेट्स लॉन्च किए हैं, NS उदयगिरी और NS हिमगिरी, नवल बेस विशाखापट्टनम में। दीज एडवांस्ड वारशिप्स वर बिल्ट टू एनहेंस द नेवीज मल्टी मिशन वार फाइटिंग कैपेबिलिटी। तो ये जो वारशिप्स बनाए गए हैं ना वो किसके लिए, टू एनहेंस द नेवी, जो नेवी है उसकी मल्टी मिशन वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एंड रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए। एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद ओवर 70, हाँ, तो इसमें जो कंटेंट यूज़ हो रहा है ना वो 75% इंडिजीनियस है, अपना है। ठीक, अपने देश का। आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेवी ने 2 नए प्रोजेक्ट 17th A स्टेल्थ फ्रिगेट्स लॉन्च किए, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, कहाँ, विशाखापट्टनम में। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोफेल। तो एस्ट्रोफेल एरोस्पेस हैज साइंड ए फ्रेमवर्क। तो एस्ट्रोफेल एरोस्पेस ने एक MOU साइन की है इन स्पेस के साथ, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। याद रखिएगा एस्ट्रोफेल एरोस्पेस ने इन स्पेस के साथ MOU साइन किया। अब हम देख लेंगे है क्या इसमें। दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द स्पेस टेक स्टार्टअप। तो ये प्रोवाइड कर रहा है स्पेस टेक स्टार्टअप, ठीक है, एक्सेस टू इसरो तक एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है, इसरो की फैसिलिटीज़ तक, एंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिफाइंग इट्स सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर रीयूजेबल रॉकेट। तो रीयूजेबल रॉकेट के लिए जो है टेक्निकल सपोर्ट फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिफाइंग इट्स सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम, किसके, रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए। दिस कोलैबोरेशन इज इंटेंडेड टू हेल्प एस्ट्रोफेल एरोस्पेस एक्सेलरेट। तो ये जो है इसके तहत जो है ना, जो एस्ट्रोफेल एरोस्पेस है उसे अपने आप को एक्सेलरेट करने में, अपने आप को डेवलप करने में, रीयूजेबल व्हीकल्स और कंपोनेंट्स के जो होते हैं उसके लिए मदद मिलेगी। आपको ये याद रखना है कि जो एस्ट्रोफेल एरोस्पेस है इसने इन स्पेस के साथ MOU साइन किया, और इसकी वजह से जब इन स्पेस के साथ कर ली है तो इसरो की फैसिलिटीज़, इसरो की जो भी ट्रेनिंग होगी वो पूरी इसे मिल जाएगी। ठीक, आपको बस ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसने इन स्पेस के साथ MOU साइन किया और उसके थ्रू इसरो की फैसिलिटीज़ और टेक्निकल सपोर्ट उसे मिलेगा। एंटिटी है एस्ट्रोफेल
एरोस्पेस। क्लियर। वैसे पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट एरोस्पेस ने किसके साथ जो है एमओयू साइन की है जिसकी वजह से उसे इसरो की फैसिलिटीज और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इन स्पेस नाम क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्लियर है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है हमारे पास, इंडियन नेवल शिप आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति रीच्ड कोलंबो श्रीलंका। तो इंडियन नेवल शिप जो आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति जो है वो पहुंच गए कोलंबो श्रीलंका टू पार्टिसिपेट इन द 12th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स 25। तो हम लोग को पता है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स होती है, तो स्लीनेक्स होने वाली है और उसका कौन सा एडिशन होने वाला है, 12th एडिशन। याद रखिएगा, स्लीनेक्स का 12th एडिशन होने वाला है श्रीलंका कोलंबो में, इसलिए आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति इंडियन नेवल शिप कोलंबो पहुंच गए। ठीक, 12th एडिशन स्लीनेक्स का होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है, असम राइफल्स एंड ट्रिपल आईटी मणिपुर। तो असम राइफल्स और ट्रिपल आईटी मणिपुर हैव ए कोलेब्रेशन। तो इन दोनों ने कोलेब्रेशन कर ली है और ये फोकस कर रहे हैं एनहेंसिंग डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे थ्रू ए साइंड एमओयू, इस एमओयू के तहत। ठीक है, तो ये एमओयू साइन की गई है असम राइफल्स और ट्रिपल आईटी के बीच में और ये डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। द पार्टनरशिप हैज़ लॉन्च्ड एन एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्स। तो एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स असम राइफल्स पर्सनल के लिए लॉन्च किया गया है, कवरिंग फ्लाइट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड डीजीसीए सर्टिफिकेशन, डीजीसीए का सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि वो ऐसे पूछेंगे असम राइफल्स ने किसके साथ अभी जो है कैंपस के साथ एमओयू साइन की है डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट के लिए। ठीक, तो आप याद रखिएगा ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ। ठीक, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर ने किसके साथ में अभी जो है पार्टनरशिप करिए, तो आप क्या कहोगे, असम राइफल्स। किस लिए, डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, अनीश दयाल सिंह ए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। तो अनीश दयाल सिंह जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, हु सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। तो ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे सर्व कर रहे थे। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल थे अनीश दयाल सिंह जी, इन्हें और बड़ा पद दे दिया गया है और अब इन्हें बना दिया गया है न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है उससे नीचे का पद जो है इनके पास आ गया, डेप्यूटी एनएसए बन गए हैं। हम सबको पता है एनएसए जो है अजीत डोभाल जी हैं टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक, तो डेप्यूटी एनएसए बन गए हैं टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी इनकी, सिंह विल रिपोर्ट टू एनएसए अजीत डोभाल। तो ये जो है रिपोर्ट करेंगे किसे, अजीत डोभाल जी को। एंड विल ओवरसी इंटरनल अफेयर्स। तो ये इंटरनल अफेयर्स देखेंगे, नक्सलिज्म जो है बहुत बड़ा इशू, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी, तो जेएंडके की जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते रहते हैं वो सब कौन देखेंगे, डेप्यूटी एनएसए। तो अनीश दयाल सिंह जो कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे, अब उन्हें बना दिया गया नेशनल सिक्योरिटी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, और अब ये रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को और ये नक्सलिज्म को भी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी जो होती रहती है और जम्मू एंड कश्मीर के जो सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, और रिपोर्ट किसे करेंगे, अजीत डोभाल जी को। नेक्स्ट है, इन ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडिया जापान डिफेंस कॉपरेशन। तो इंडिया जापान डिफेंस कॉपरेशन में सिग्निफिकेंट बूस्ट के लिए जो है द टू कंट्रीज आर को डेवलपिंग ए कटिंग एज नवल एंटीना सिस्टम। तो ये दोनों कंट्री जो है इंडिया और जापान, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी नवल एंटीना सिस्टम पे काम कर रही हैं। द यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया और जापान मिलके जो है कौन से नए एंटीना सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो नीचे लिखा होगा यूनिकॉर्न या कुछ भी लिखा होगा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया और जापान मिलके जो है डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये डेवलप कर रहे हैं कटिंग एज नेवल एंटीना सिस्टम, जिसका नाम क्या है, यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। क्लियर, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। कौन, इंडिया और जापान मिलके, फॉर इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सेट। तो ये किसने बताया, किसने, विक्रम मिश्री ने बताया है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है। और आपको ये याद रखना है कि इंडिया और जापान के डिफेंस कॉपरेशन में यूनिकॉर्न को बनाया जा रहा है, जो कि एक नेवल एंटीना सिस्टम है। क्लियर, फिर देखते हैं नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप आईएनएस तमल एंड आईएनएस सूरत। तो आईएनएस तमल और आईएनएस सूरत ये दोनों जेद्दा पहुंच गए हैं एज पार्ट ऑफ नेवल एक्सचेंज विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के साथ कोई एक्सरसाइज होने वाली है, नेवल एक्सरसाइज। द पोर्ट कॉल इंक्लूडेड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस विद द रॉयल सऊदी
नेवल फोर्सेस एंड सऊदी बॉर्डर गार्ड। तो ये सऊदी बॉर्डर गार्ड और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन होगा, इनका कल्चरल एक्सचेंज होगा एंड कंक्लूडिंग पैसेज एक्सरसाइज। हाँ, तो एक पैसेज एक्सरसाइज भी है। आपको ये याद रखना है कि जेद्दाह कौन कौन से INS पहुँचे हैं। वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि रिसेंटली जेद्दाह के लिए 2 INS पहुँचे हैं, उनका नाम क्या क्या है, तो आप क्या कहोगे, INS तमल और INS सूरत। क्लियर। और ये नेवल एक्सचेंज किसके साथ होगा, सऊदी अरेबिया के साथ। क्लियर। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस और सऊदी बॉर्डर गार्ड, ये दोनों जो है इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे इंडियन नेवल शिप्स के साथ। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है, द 14th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। तो मैत्री का 14वां संस्करण होने वाला है और ये 14th एडिशन जो है कहाँ पर हुआ था, मेघालय एट द जॉइंट ट्रेनिंग नोड उमरोई। तो मेघालय उमरोई में हुआ है। द एक्सरसाइज टुक प्लेस फ्रॉम 1 सितंबर टू 14। हाँ, तो 1 से 14 सितंबर तक हुई थी ये मैत्री 14वां संस्करण। ठीक है, तो मैत्री का 14th एडिशन हुआ है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। मेघालय उमरोई में हुई है। पार्टिसिपेंट्स कौन थे, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व 120 पर्सनल फ्रॉम मद्रास रेजिमेंट बटालियन। तो मद्रास रेजिमेंट बटालियन से 120 पर्सनल थे इंडियन आर्मी के और 53 पर्सनल कहाँ से थे, रॉयल थाई आर्मी से। तो रॉयल थाई आर्मी और इंडियन आर्मी जो है इन दोनों ने एक्सरसाइज की है। मैत्री 14वां संस्करण था, मेघालय उमरोई में। ऑब्जेक्टिव क्या था, द मेन गोल वाज टू इम्प्रूव कोऑपरेशन। यहाँ तो ये वही कोऑपरेशन के लिए ये लोग ट्रेनिंग करते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि 14वां संस्करण था मैत्री का, मेघालय उमरोई में हुआ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडियन आर्मीज फर्स्ट आर्मर डिवीज़न। तो वो ऐसे पूछेंगे कि इंडियन आर्मी का कौन सा आर्मर डिवीज़न जिसने एक्सरसाइज जल शक्ति की है। ठीक, तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी का फर्स्ट आर्मर डिवीज़न। वो कुछ भी पूछ लेते हैं, आर्मर, सेकंड आर्मर डिवीज़न, थर्ड आर्मर, तो इंडियन आर्मी का फर्स्ट आर्मर डिवीज़न कंडक्टेड एक्सरसाइज जल शक्ति। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं एक्सरसाइज जल शक्ति किसने कंडक्ट कराई थी, तो इंडियन आर्मी ने कराई थी और उसके फर्स्ट आर्मर डिवीज़न ने कंडक्ट कराई थी। ए कॉम्बैट रेडिनेस ड्रिल टू वैलिडेट वाटर ऑब्स्टेकल। हाँ, तो वाटर ऑब्स्टेकल जितने भी होते हैं उनसे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने, उसके फर्स्ट आर्मर डिवीज़न ने एक्सरसाइज जल शक्ति करवाई है। कहाँ, वेन्यू याद रखिएगा, पटियाला, पंजाब। क्लियर है। और फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, द फिलिपींस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। तो फिलिपींस जो है ना वो पहला कंट्री बन गया है जिसने ब्रह्मोस खरीदी है इंडिया से। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से खरीदी है, वो पहला कंट्री बना है, तो आप क्या कहोगे, फिलिपींस। ठीक, द फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल डिलीवर्ड लास्ट ईयर। फर्स्ट बैच जो है वो लास्ट ईयर डिलीवर्ड कर दिया गया था इनटू द फिलिपींस मैरीन कॉर्प्स। लेकिन अगर न्यूज़ आए कि पहला कंट्री कौन सा था जिसने ब्रह्मोस खरीदी है इंडिया से, तो आप क्या कहोगे, फिलिपींस। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिपींस के बाद, हाँ, द इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो GRSC जो है कंस्ट्रक्टेड ASWSWC शिप अंद्रोथ। क्या नाम है, अंद्रोथ। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि अंद्रोथ किसने डेवलप किया है, तो आप क्या कहोगे, GRSC ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ठीक, और लोकेटेड कोलकाता, हाँ, हेडक्वार्टर कोलकाता में। बिल्ट दिस वेसल एज द सेकेंड इन ए सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो अगर पूछा जाए कि ASWSWC, ठीक है, क्या है, एंटी सबमरीन वार शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक, इनके सीरीज़ का सेकंड जो है वो बनाया गया है और उसका नाम है अंद्रोथ। क्या है, अंद्रोथ। तो ये किसने बनाया है, तो आप क्या कहोगे, GRSC। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि GRSC ने रिसेंटली जो है ASWSWC सेकेंड सीरीज़ बनाया है। ठीक है, सीरीज़ का सेकंड बनाया है, तो ये क्या है। ठीक, तो आप क्या कहोगे, नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, अंद्रोथ। ठीक, अंद्रोथ नाम है, GRSC ने डेवलप किया है क्या ये, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट GRSC ने डेवलप किया है, नाम है अंद्रोथ, सीरीज़ का सेकंड है ये। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास द संभव सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है, मोबाइल सिस्टम का नाम, कम्युनिकेशन सिस्टम का, संभव। वाज प्रोमिनेंटली शोकेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस टाइम पे जो है जो इंडियन आर्मी ने यूज़ किया था सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिससे डेटा लीक ना हो, तो वो कौन सा था, संभव। द इंडियन आर्मी यूज दिस इंडिजीनियस सिस्टम, इंडिजीनियस है, अपने आप बनाया गया अपने देश में, विच रिप्लेस्ड फॉरेन एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप टू इंश्योर सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड। जो कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्शन में हो, कोड्स में हो, और डेटा बिल्कुल भी जो है डिटेक्ट ना हो किसी और
थर्ड पार्टी को, ठीक। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, देखो ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन बन सकता है, तो पूछेंगे कि उन्होंने जो सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था व्हाट्सएप को हटा के उन्होंने अपना इंडिजीनियस जो बनाया था सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? संभव। क्लियर है? याद रखिएगा, किसके? ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी ने डेवलप किया था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल किक ऑफ द 3-day कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 3-day कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किसने जो है किक ऑफ करी है या फिर इनाग्रेशन किसने किया है? तो आप क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी जी ने। कहा? कोलकाता में। तो 3 डे की थी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मोदी जी ने इनाग्रेशन किया है, लॉन्च की है, और ये कोलकाता में हुई है। वेयर दे विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स। तो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, और मिलिट्री का फ्यूचर क्या है, कैसा है, उस पर भी बात होगी। दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस मेन थीम। अच्छा, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसे मोदी जी ने लॉन्च करा है कोलकाता में, उसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, थीम क्या है? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 की ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। क्लियर? फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल। तो पारुल धड़वाल बिकेम द 5th जनरेशन ऑफ हर फैमिली टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस में कह सकते हो कि 5th जनरेशन सर्विस देने वाली जो है पारुल धड़वाल बन गई हैं। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन हर फैमिलीज 5 जनरेशन मिलिट्री लेगेसी। तो मिलिट्री लेगेसी में ये पहली वुमेन ऑफिसर है 5 जनरेशन में, ठीक है। विच बिगेन विद हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सूबेदार हरनाम सिंह। तो इनके जो पहले फर्स्ट जनरेशन जो थे वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो कौन थे? सूबेदार थे हरनाम सिंह। 1896 में, देख रहे हो, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से हैं ये लोग सर्व कर रहे हैं। 5th जनरेशन है ये टू सर्व फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ अर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और हाँ, तो यही दिखा रहे हैं कि ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, और उसके बाद ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं। ठीक, नाम क्या है? पारुल धड़वाल। क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th जनरेशन कौन है? लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल। और ये पहली है जो ऑफिसर बनी है। जो पहले थे उनका नाम था सूबेदार हरनाम सिंह। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द 60th इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो जो 16वीं इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो कहाँ हुई है? सिंगापुर में। इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग 16th एडिशन है, सिंगापुर में हुई है, 4 सितंबर को हुई है। इट वाज को-चेयर्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया श्री अमिताभ प्रसाद एंड डायरेक्टर पुलिस ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंगापुर कर्नल डैक्सन येप। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंगापुर में जो कर्नल हैं डैक्सन येप उन्होंने, और इंडिया की तरफ से श्री अमिताभ प्रसाद थे। ठीक, इन दोनों ने। आपको बस वेन्यू याद रखना है, सिंगापुर में हुई है, और एडिशन याद रखना है 16वीं सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो हुई है सिंगापुर में। और ये जो को चेयर बाय जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? श्री अमिताभ प्रसाद। और डायरेक्टर पॉलिसी ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंगापुर कौन है? कर्नल डैक्सन येप। इन दोनों के बीच में 16वीं है। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास सतीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सतीश कुमार। क्लियर है? बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द SC दलित कम्युनिटी। अब तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो रिसेंटली ऐसे पूछा जाए कि रिसेंटली जो है SC दलित कम्युनिटी से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं। क्या नाम है उनका? तो आप क्या कहोगे? सतीश कुमार। क्लियर? टू होल्ड दिस पोजीशन हिज अपॉइंटमेंट टुक इफेक्ट ऑन 1 सितंबर 2024 सक्सीडिंग जय वर्मा सिन्हा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ना रिसेंटली कि पहले SC दलित कम्युनिटी से चेयरमैन एंड सीईओ बनाया गया सतीश कुमार, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? ठीक, क्वेश्चन और घूम गया। तो आप क्या कहोगे? जय वर्मा सिन्हा। तो नाम है सतीश कुमार, जो पोस्ट मिली है वो चेयरमैन एंड सीईओ इंडियन रेलवे बोर्ड की। सिग्निफिकेंस, ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम SC दलित कम्युनिटी, और इन्होंने रिप्लेस किया है जय वर्मा सिन्हा को। क्लियर है ना? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन आर्म फोर्सेस personnel are participating in the 19th edition of exercise Bright Star 2025 which is being held in Egypt। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है 90th एडिशन में। कौन सी एक्सरसाइज? ब्राइट स्टार के, और जो कहाँ हो रही है? इजिप्ट में। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही है 90th एडिशन में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के, जो कि इजिप्ट में हो रही है।
इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ बाइनियल मल्टीलेटरल मिलिट्री सर्विस, तो इस साल में 2 बार होती है। मल्टीलेटरल मिलिट्री है, कई सारे देश होते हैं इसमें। रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्राई सर्विस ड्रिल्स, सबसे लंबी और बड़ी ट्राई सर्विस ड्रिल्स है इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, मेना रीजन, ठीक है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। होस्टेड बाय इजिप्ट, किसके द्वारा होस्ट की गई है? इजिप्ट के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप में? यूएस के साथ। क्लियर। और 1980 से ये चल रही है। इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ए बायलैटरल यूएस इजिप्ट इनिशिएटिव इनटू ए फुल स्केल मल्टीलैटरल मिलिट्री। तो पहले ये 2 लोग थे केवल, यूएस और इजिप्ट, अब कई सारे हो गए। ध्यान रखिएगा, इस बार होस्ट कौन कर रहा है? इजिप्ट है। को होस्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चल रही है। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, आर्म फोर्सेस गई हुई है, 90th एडिशन है और इजिप्ट में हो रही है। एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार। क्लियर। होस्ट कर रहा है इजिप्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, द पायनियरिंग नेशनल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग एजुकेशन। तो RRU एंड सशस्त्र सीमा बल SSB, याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है। अलवर का है SSB, सशस्त्र सीमा बल अलवर, हैव एंटर्ड इनटू ए MOU एंड एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन। तो आप ये सीधा समझो कि MOU फॉर्म हुई है, ओपनिंग है न्यू चैप्टर इन द एडवांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए कहाँ? इंडिया के सिक्योरिटी डोमेन में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ पार्टनरशिप करी है। याद रखिएगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन किसमें? इंडिया के सिक्योरिटी डोमेन में। उसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल ने MOU फॉर्म की है। ठीक, RRU और SSB, अलवर का है SSB। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज काल भैरव। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज काल भैरव। ठीक है, तो जो कह सकते हो कि इंडिया का पहला क्या? इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मेल ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव डिज़ाइन किया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? काल भैरव है। क्या ये? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, FWDA के द्वारा। इट इज़ एन AI पावर ड्रोन है, डिज़ाइन फॉर लॉन्ग एंडोरेंस मिशन। तो लंबे बड़े जो मिशन होते हैं उनके लिए है। इज बिल्ट अंडर द आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया का पहला इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव डिज़ाइन किया गया है। ठीक, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत? तो आप क्या कहोगे? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स दे देते हैं ना वो लोग, तो आपको याद रखना है कि ये डेवलप किया गया है FWDA के द्वारा, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा, AI पावर ड्रोन है, नाम है काल भैरव, इंडिया का पहला इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नाम काल भैरव है, डेवलपर FWDA। की फीचर AI पावर्ड है, कैपेबल ऑफ 30 हॉर्स एंडोरेंस, 30 हॉर्स की एंडोरेंस है, 3000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज, 3000 किलोमीटर तक की ऑपरेशंस कर सकता है, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है। और पर्पस टू प्रोवाइड ए सोवरेन अल्टरनेटिव टू फॉरेन सिस्टम्स। तो फॉरेन सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह पे इसे यूज़ करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। द इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग द टेरियर साइबर क्वेस्ट। क्या इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रही है टेरियर साइबर क्वेस्ट? कहाँ? इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल IARC एंड साइबर पीस टू एड्रेस डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो जो डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं उनसे निपटने के लिए इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रही है टेरियर साइबर क्वेस्ट। अब याद रखिएगा कि ये किस किस के साथ कोलैबोरेशन में कर रही है? इंडियन आर्मी कर रही है कंडक्ट टेरियर साइबर क्वेस्ट, किसके साथ कोलैब में? IIT मद्रास के साथ, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल के साथ और साइबर पीस के साथ। ठीक, इंडियन आर्मी कर रही है IIT मद्रास के साथ, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल और साइबर पीस के साथ। क्या? टेरियर साइबर क्वेस्ट। दिस नेशनल लेवल चैलेंज इज डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन इन साइबर। हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी में इनोवेशन के लिए फोकसिंग ऑन एरियाज लाइक AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। आपको बस याद रखना है कि इंडियन आर्मी कर रही है टेरियर साइबर क्वेस्ट। ऐसे पूछें कि टेरियर साइबर क्वेस्ट कौन किसने लॉन्च करी है? इंडियन आर्मी या फिर और भी दे रखी होंगी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, HAL। तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी ने करा है IIT मद्रास के साथ। क्लियर है। और साइबर पीस भी एक है और इंडियन आर्मी रिसर्च सेल।
फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एन इंडियन आर्म फोर्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग 65 पर्सनल डिपार्टेड टुडे फॉर म्यूलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी रशिया। तो इंडियन आर्म फोर्स के कंटिजेंट जो है जिसमें 65 पर्सनल थे वो निकल चुके हैं मिलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी रशिया के लिए, ठीक है, 65 पर्सनल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैपेड। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्सरसाइज जैपेड कहाँ हो रही है, रशिया में हो रही है। शेड्यूल टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 10 to 16 सितंबर, तो 10 से 16 सितंबर के बीच में हुई है ये, और इंडियन आर्म फोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ हो रही है। तो एक्सरसाइज जैपेड कहाँ हो रही है, रशिया में। द कंटिजेंट का प्राइज 57 इंडियन आर्मी पर्सनल अलॉन्ग विद 7 पर्सनल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। तो 57 जो इंडियन आर्मी के, 7 है इंडियन एयरफोर्स के, एक इंडियन नेवी से। टोटल 65 पर्सनल जा रहे हैं ना, तो 57 इंडियन आर्मी के, 7 पर्सनल इंडियन एयरफोर्स के और 1 इंडियन नेवी का। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज बीइंग लेड बाय बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट। तो जो इंडियन आर्मी कंटिजेंट है वो किसके द्वारा लेड की जा रही है, कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि रशिया में हो रही है जैपेड। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन शिवा। तो ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन शिवा किसने लॉन्च किया, तो आपका होगा इंडियन आर्मी ने। किस चीज़ के लिए, टू सिक्योर द 2025 अमरनाथ यात्रा। तो ऐसे पूछें कि रिसेंटली अमरनाथ यात्रा को सिक्योरली कराने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे, ऑपरेशन शिवा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ऑपरेशन शिवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप कहोगे इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक, देख लेते हैं डिप्लॉइंग ओवर 8500 ट्रूप्स। तो 8,500 ट्रूप्स हैं एंड एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स। द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो ये जो है ऑपरेशन किसके साथ कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और CAPF। याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और CAPF के साथ लॉन्च किया है। अमरनाथ यात्रा के पिलग्रिम्स जो जा रहे हैं, जो भी जाएंगे, समझ रहे हैं, यात्री लोग, तो उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है CAPF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, 8,500 ट्रूप्स हैं। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट है इंडियाज DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो अब वो पूछेंगे कि किसने रिसेंटली BV राम, ठीक, BV राम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो होगा इसरो, DRDO, HAL और भी कई सारी होती है, इन स्पेस कई सारी है ना ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलके, किसने, इंडिया की DRDO और इंडिया के एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलके सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इंडिजीनियस बना है अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, BV राम। याद रखिएगा ये DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर लॉन्च किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। हाँ, ये पूछ सकते हैं कहाँ पे लॉन्च किया है, टेस्ट कहाँ पे किया है, तो उड़ीसा में किया है। द टेस्ट इन्वॉल्व 2 लॉन्चेस फ्रॉम Su-30 MKI फाइटर। तो 2 लॉन्चेस थे इसमें, एक Su-30 MKI फाइटर जेट with both missiles accurately hitting high-speed unmanned targets, validating the system's capability and indigenous RF seeker। तो दोनों थे। आपको ये याद रखना है, इंडिया के DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर BV RAM लॉन्च किया और उड़ीसा में ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, द अस्त्र मिसाइल हैज़ ए रेंज एक्सीडिंग 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है। आपको याद रखना है कि नाम क्या है इसका, अस्त्र और BV RAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। किसने, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है उड़ीसा में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन इन अल्फूजा। याद रखिएगा यार, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन अल्फूजा केरला हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि केरला का अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो है अल्फूजा का, वो पहला इंडिया का पुलिस स्टेशन बना है जिसने ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन रिसीव किया है। ठीक है, क्वालिटी के लिए होता है ये। तो सर्विस अच्छी दे रहे होंगे ये लोग। किससे मिला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, BIS से। ठीक, कहाँ का है, केरला का है। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन अल्फूजा इंडिया का पहला ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट, द इंडियन नेवी हैज़ साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद
मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इंडियन नेवी और BEL ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है साथ में BL बेंगलुरु फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस NMDA प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप करी है, ठीक है। किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो ऐसे पूछेंगे कि NMDA किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट, द इंद्र 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो इंद्र जो 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में, वो 6 से 15 अक्टूबर को हो रही है। कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। कौन सी है? इंद्र, ठीक। तो इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली इंद्र एक्सरसाइज 6 से 15 अक्टूबर के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हो रही है। द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन। तो टेररिज्म को काउंटर करेंगे बिटवीन द टू नेशन आर्मीज। आपको ये याद रखना है कि इंडिया और रशिया के बीच में हुई है। वेन्यू बीकानेर राजस्थान है और 6 से 15 अक्टूबर के बीच में हो रही है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट, द मोस्ट रिसेंट ऑस्ट्रिया हिंड एक्सरसाइज, ठीक है, ऑस्ट्रिया हिंड 2025 हेल्ड एट इरविन बैरक्स इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए कि ऑस्ट्रिया हिंड एक्सरसाइज जो है वो इस बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है 13 से 26 अक्टूबर के बीच में। दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी, किसके बीच में होती है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्मी के बीच में होती है एज एन अल्टरनेटिंग शेड्यूल। तो मतलब कि एक बार इंडिया में होगी फिर ऑस्ट्रेलिया में होगी। इस बार टर्न पड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में पड़ा है। विद 2024 एडिशन बीइंग हेल्ड इन महाराष्ट्र। पिछली बार ये हुई थी 2024 में महाराष्ट्र में हुई थी, इस बार ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। नाम है ऑस्ट्रिया हिंड, लोकेशन इरविन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया, डेट 13 से 26 अक्टूबर 2025। पार्टिसिपेंट इंडियन आर्मी कंटिजेंट और ऑस्ट्रेलियन आर्मी। फिर नेक्स्ट, एक्सरसाइज त्रिशूल वाज हेल्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। तो एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो राजस्थान और गुजरात में हुई है। एंड द नॉर्थ अरेबियन सी फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 10 नवंबर 2025। तो एक्सरसाइज त्रिशूल राजस्थान और गुजरात में हुई है। एंड द नॉर्थ अरेबियन सी, जो नॉर्थ अरेबियन सी है वहाँ हुई है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में। द लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इन्वॉल्व द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो तीनों थी, इंडियन आर्मी भी थी, नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी, विद ए फोकस ऑन लैंड सी एयर इंटीग्रेशन। तो लैंड सी एयर तीनों के इंटीग्रेशन पे फोकस था इनका। आपको याद रखना है एक्सरसाइज त्रिशूल हुई थी राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ अरेबियन सी में, क्योंकि देखो लैंड पर भी होनी है, स्पेस में भी होनी है और सी में भी होनी है, ठीक। तो इसीलिए तीनों वेन्यूज थे। एक्सरसाइज त्रिशूल हुई है। लोकेशन द एक्सरसाइज टुक प्लेस अक्रॉस द डेजर्ट एंड क्रीक सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड नॉर्थ अरेबियन सी। डेट देख लीजिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक है, ठीक, एक्सरसाइज त्रिशूल। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 79th इन्फेंट्री डे शौर्य दिवस। 79th शौर्य दिवस देख लीजिए, द इंडियन आर्मी ऑब्जर्व्ड इज 79th इन्फेंट्री डे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो इंडियन आर्मी ने अपना कौन से नंबर का शौर्य दिवस मनाया है या फिर इन्फेंट्री डे मनाया है। तो आप क्या कहोगे? 79th विद ए रेथ लेइंग सेरेमनी एट द नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया है टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर्स, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि दिल्ली में सेलिब्रेट किया है। 79th इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे था। आपको बस ये याद रखना है इंडियन आर्मी ने 79th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया है दिल्ली में, बस ये याद रखिएगा। कब? 27 अक्टूबर। समझ रहे हैं? वो डेट भी तो पूछ सकते हैं कि 79th इन्फेंट्री डे कब सेलिब्रेट किया इंडियन आर्मी ने, तो आप क्या कहोगे? 27 अक्टूबर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक्सरसाइज कोंकण 25। तो एक्सरसाइज कोंकण 25 वाज हेल्ड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हुई है फ्रॉम अक्टूबर 5 टू 12, 5 से 12 अक्टूबर के बीच में। ऐसे बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, ठीक, यूके की ब्रिटेन रॉयल नेवी के बीच में हुई है कोंकण 25। कहाँ? कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। इट वाज द फर्स्ट टाइम बोथ नेशंस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड टुगेदर। द एक्सरसाइज वाज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, हार्बर फेज। आपको देखो नीचे बताया था उसमें सब कुछ आराम से दे रखा होगा। लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। डेट कितनी है? 5 से 12 अक्टूबर है। पार्टिसिपेंट इंडियन नेवी और रॉयल नेवी यूके की, और
की इवेंट फर्स्ट एवर एक्सरसाइज टू इन्वॉल्व बोथ यूकेस HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब कि इनके जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं यूके के, एंड इंडियन नेवीज INS HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक, और इंडिया की तरफ से INS विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, ये दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक। और ये याद रखिए कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हुई है, इंडिया और यूके के बीच में कोंकण 25 दो फेज़ में हुई है, हार्बर फेज और सी फेज, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मालाबार। द मालाबार 2025 नवल एक्सरसाइज द 29th एडिशन ऑफ एनुअल ड्रिल इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन। तो मालाबार 25 नवल एक्सरसाइज 29th एडिशन था ऑफ द एनुअल ड्रिल इन्वॉल्विंग द क्वाडनेशंस। कौन कौन थे? इंडिया था, यूएस था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था। इस करेंटली बीइंग हेल्ड इन नॉर्थ पैसिफिक नियर ग्वाम। तो ग्वाम बोलो, ठीक है, ग्वाम नॉर्थ पैसिफिक में हो रही है। द एक्सरसाइज इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 फेज, तो 2 फेज में हो रही है, याद रखिएगा। वो पूछ सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज जो हो रही है 29th एडिशन वो कितने फेज में हो रही है, तो आप याद रखेंगे 2 फेज, हार्बर फेज और सी फेज में हो रही है। हार्बर फेज में जो हो रही है वो 10 से 12 तक हो रही है, सी फेज में हो रही है 13 से 17 तक हो रही है। इंडिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री। आपको पता है क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मालाबार 2025 नवल एक्सरसाइज हो रही है, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एडिशन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि 29th एडिशन है, क्लियर। वो नेशन भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है चारों हैं, ठीक। और इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 फेज में हो रही है, हार्बर फेज और सी फेज। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज़ डिपार्टेड फॉर फोर्ट वेन राइट अलास्का USA। तो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जो है वो फोर्ट वेन राइट अलास्का USA के लिए निकल चुका, टू पार्टिसिपेट इन द 21st एडिशन ऑफ इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 21st एडिशन इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के लिए, ठीक है। इंडियन आर्मी निकल चुकी है वेन राइट अलास्का USA के लिए, और वहाँ पर युद्ध अभ्यास की जो है 21st एडिशन की वो प्रैक्टिस करेगी। 1 से 14 सितंबर तक होने वाली है। द इंडियन कॉन्टिजेंट कंप्राइजिंग पर्सनल फ्रॉम ए बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट, तो मद्रास रेजिमेंट की बटालियन होगी। विल ट्रेन अलॉन्गसाइड सोल्जर्स फ्रॉम 1st बटालियन, ठीक। 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट, बॉबकैट्स ऑफ द आर्कटिक, हाँ ये उनके वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों देख लीजिएगा, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ कि फोर्ट वेन राइट अलास्का USA के लिए निकल चुकी, वहाँ पर होगी, और 21st एडिशन है ये, और इंडिया और USA के बीच में होनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति का 5वां एडिशन है, और ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है 14 से 17 अक्टूबर को। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी। तो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी इनके बीच में, देखो ये याद रखा करो कि इंडियन आर्मी के बीच में हो रही है या इंडियन नेवी के बीच में हो रही है या इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो रही है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो समुद्र शक्ति जो है वो 5th एडिशन हो रहा है, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में विशाखापट्टनम, क्लियर है ना। 5th एडिशन विशाखापट्टनम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी। नेक्स्ट हमारे पास द इनॉग्रल इंडो रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, ठीक। तो इनॉग्रल जो है इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, इन दोनों के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है बुसान नवल बेस साउथ कोरिया में, और क्या है INROKN, ठीक, याद रखिएगा IN इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, ठीक, ROKN, ठीक। और इनॉग्रल है ये, साउथ कोरिया में हो रही है बुसान नवल बेस में। पार्टिसिपेंट इंडियन नेवी रिप्रेजेंटेड इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टैंड फ्रिगेट्स INS सह्याद्री, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से फ्रिगेट ROKS ग्योंगनाम, ठीक, ग्योंगनाम। याद रखिएगा, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा इन चीज़ों को कि ये साउथ कोरिया में हो रही है, इनॉग्रल है इंडिया और साउथ कोरिया की, सॉरी रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, ठीक है। और फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। तो एक्सरसाइज समन्वय शक्ति जो है 2025 वो लैपुली, तिनसुकिया, असम एंड मणिपुर, इन 4 जगहों पे हो रही है 20 से 30 अगस्त के बीच में। द मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज वाज लेड बाय इंडियन आर्मी टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिजास्टर रिस्पांस। तो डिजास्टर रिस्पांस के लिए इंटीग्रेशन अच्छे से हो सारी आर्मी में, समझ रहे हो, इसलिए ये हुई है। 4 वेन्यू है इसके, लैपुली, तिनसुकिया, असम एंड मणिपुर। डेट्स 20 से 30 अगस्त। टू स्ट्रेंथन सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव डिजास्टर रिस्पांस, तो डिजास्टर रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए यह हुई है एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है।
20 से 30 अगस्त तक हुई है। तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। और अगर आपको और कोई भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।